नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस पर। मैं हूं आपके साथ नफीसा खंबा घनी। कहते हैं राजस्थान की खूबी है, राजस्थान के लोगों का ये प्यार है। राजस्थान में इस वक्त मैं मौजूद हूं। यहाँ चुनावों की सरगर्मियां तेज है, सियासत तेज है। तमाम पार्टियां जोर लगा रही हैं कि सत्ता में सत्ता को ले सके। ऐसे में सवाल ये कि राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा और जनता के मुद्दे क्या रहने वाले। तमाम लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जान लेती हूँ कि राजस्थान के अहम मुद्दे क्या हैं और गहलोत सरकार कैसा काम कर रही है, या फिर से पीएम मोदी के चेहरे पर वोट इस बार पड़ने वाला है जैसा पीएम मोदी दावा कर रहे हैं। तो चलिए जनता से शुरुआत कर लेती हूँ। बद्री लाल यहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट है। बात कर लेती हूँ मौजूदा कैंडिडेट जो विधायक है वो बीजेपी पार्टी से आ रहे हो सर। बीजेपी के एमएलए यहाँ से है सर। क्या काम काज हुए पिछले 5 साल में? 5 साल में क्या कर नहीं हुई 20 साल हो गया। 20 साल काम नहीं है गिनवाने की, काम नहीं हुआ क्या कि एक भी काम नहीं हुआ? सब भ्रष्टाचार चला रखा था थाना में, सब जगह बंदे आदमी थाने में जावे पट्टे लगावे। बद्रीलाल की ऐसी कौन सी खूबी आपको लग रही है कि वो सत्ता में आनी चाहिए? अभी तो बाद में आएगी, अभी तो नया आदमी हमारे नया कैंडिडेट है। खूबी तो ये काम करेगा 5 साल पता चलेगा इसमें क्या खूबी है। जिसने 5 साल पहले राज किया, काम किया, उन पर विश्वास नहीं बन पा रहा। उन पर तो विश्वास है नहीं। ये फूल वालों ने काम नहीं करा। बद्रीलाल क्या कभी आपके बीच में आए हैं, कभी आपकी समस्याओं को जाना है? पर नया आदमी है, काश्तकार है। जो काश्तकार झूठा नहीं होता, सही आदमी होता है। आपको भी बद्रीलाल पर सर विश्वास बन पा रहा है? जी का मकान झोपड़ा ही नहीं जानता। गौतम जी को तो मकान में घुसते हम। गौतम जी 101% निकलेंगे, इस बार निकलेंगे और उनकी छवि अच्छी है। ये तो क्या आएगा भाई, कौन निकलेगा ये तो टाइम बताएगा। 100% कुछ मेरे क्या लगता है कि यहाँ पे उम्मीदवार देखकर वोट देते हैं या फिर मोदी, राहुल गांधी बड़े? मोदी सेंटर में मोदी आएगा और राजस्थान में बीजेपी सरकार आएगी, ये 100% श्योर है। सर्वे तो दिखा रहा है कि पहली पसंद तो गहलोत सरकार की है। सरकार की नहीं है और इस बार वसुंधरा सरकार बनेगी। चेहरा कैसे आप कह रहे हैं कि वसुंधरा राज? मैं कह रहा हूँ 100%। हाँ, ये तो क्या अपने बीजेपी। अरे किसको बिठाएंगे मुख्यमंत्री पे, उसका चेहरे भी सवाल यही है, देखिए राजस्थान की जनता बीजेपी की सरकार बनेगी। ये जानना चाह रही हूँ, बन गई बीजेपी की सरकार, चेहरा कौन सा होगा? मुख्यमंत्री का कोई चेहरा बीजेपी ने अभी तक नहीं दिया। ये तो उनको ऊपर लेवल का काम है। सब फर्जीवाड़ा है। आप कन्हैयालाल हत्याकांड में क्या हुआ आपको पता है? आप खुद मीडिया वाले हो, आप वहाँ गए होंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं किया। भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा कांग्रेस सरकार। कांग्रेस 24 घंटे में पकड़ लिया उस कन्हैयालाल के हत्यारे को। कन्हैयालाल के हत्यारे को 24 घंटे में पकड़ लिया। क्या लगता है कि कन्हैयालाल की आप बात कर रहे हैं सर? कन्हैयालाल को मैं बात कर लेती हूँ। कन्हैयालाल क्यों लेकर बार बार पीएम मोदी, अमित शाह, तमाम बीजेपी के नेता मंचों से ये बयान दे रहे हैं, उसको याद रखिएगा। तो क्या हिंदू मुस्लिम की राजनीति यहाँ पर की जा रही है? ऐसा हिंदू मुस्लिम सब भारत देश एक है, कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है। लेकिन इस बार बीजेपी सरकार बनेगी। क्या वोट अब हिंदू मुस्लिम के नाम पर बीजेपी मांगने की कोशिश कर? पार्टी लेवल के अशोक गहलोत के हिसाब से पड़ेंगे वोट, तो ये तो सरकार तो कांग्रेस की बनेगी। चांस हो यहाँ का रिवाज तो ये है कि 5 साल बाद सरकार बदल जाती है। नहीं, बदल जाती है, लेकिन आपकी बार नहीं बदलनी चाहिए। आपकी बार बदलना मुश्किल है। 100% बदलेगी। आप खुद कह रहे हो ना। आप कह रहे हैं बदल जाएगी, वो कह रहे हैं नहीं बदलेगी। मैं दोनों से ही जान लेती हूँ, 5 साल के भीतर क्या काम आपको नहीं दिखाई दे जो बदलनी चाहिए? मेरा तो 1 रुपये का काम नहीं हुआ आज दिन तक, ना मुझे कोई काम है सरकार से। आप मेरे गांव का रास्ता देख लो, आप क्या किया इन्होंने? 5 साल के भीतर कोई काम नहीं हुआ। देखो इनकी ये नहीं है, बाकी गरीब आदमी के लिए तो सरकार ने अच्छा काम किया है। बाकी गरीब लोगों की कभी की जमीनें बिक जाती, अगर 25 लाख का इलाज फ्री है, किसी को टेंशन नहीं है। और बुजुर्गों को, किसी के बच्चों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, पैसा आ रहे हैं। मोदी सरकार तो कहती है कि फ्री की रेवड़ी बांट रही है कांग्रेस। उन्होंने 15 लाख के पहले वादे किए थे, 15 लाख रुपए डालूंगा, जो आज दिन 15 रुपए नहीं आए क्या? और यहाँ पे इतने आदमी खड़े हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं, यहाँ इतने आदमी खड़े हैं, बीजेपी वाले भी खड़े हैं, कांग्रेस वाले खड़े हैं। अब यहाँ देख लो कि बीजेपी वाले कैसे हैं और कांग्रेस वाले कैसे हैं, आपको जवाब दे रहे हैं किस तरीके से। फर्क ही बता रहे हैं। क्या लगता है कि माहौल क्या बना हुआ है, किसकी लहर? कांग्रेस सरकार आएगी। अशोक गहलोत ने इतना काम किया और गरीबों को इतना सहयोग दिया है, जो गरीब याद कर रहे हैं उनका। मोदी जी तो आ रहे हैं, कह रहे हैं कि अब आप आराम कीजिए, मैं संभाल लूंगा। कुछ भी कह सकते हैं, पहले से कह रहे हैं और अभी भी कहते आएंगे। 10 साल हो गए कह रहे हैं, दिया कुछ नहीं है। 10 साल में सिर्फ भाषण दिए, काम नहीं हुआ। हवाई फायर किए हैं सारे, दिया कुछ जी खुद रैलियां कर रहे हैं, कुछ चुनाव करेंगे ना, मतलब उनकी पार्टी के लिए करेंगे ना, उसमें कौन सी बुरी बात है? हर आदमी करेगा ना पार्टी वाला, तो राहुल भी करेगा, कल मोदी जी भी करेंगे, लेकिन दिया क्या जो जनता जानती है। राहुल गांधी भी सभा कर रहे हैं, पीएम मोदी भी। किसके भाषण पर विश्वास हो रहा है, किसके वादों पर विश्वास आपको हो रहा है? वादे मोदी जी ने पहले कर दिए जो कुछ नहीं दिया, और कांग्रेस वाले ने थोड़ा बहुत दिया।
तो इस बार फिर से कांग्रेस के साथ। वापस कांग्रेस आएगी, ठीक है ना। ना तो सोना आया, ना काला धन आया, ना 15 लाख रुपए उन्होंने वादे किए थे कि हम 15 लाख रुपए देंगे, नहीं आए। मोदी सरकार कह रही है, पीएम मोदी कह रहे हैं, पीएम मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस वादा करेगी कि सोने का घर देंगे, फिर धीरे धीरे जनता को भ्रष्टाचार की ओर ले जाएगी, भ्रष्टाचार करने लगी। भ्रष्टाचार इस देश में कभी नहीं रुक सकता, क्योंकि ये देश का माहौल ऐसा ही है, चलता रहेगा। ये तो जिसके समझ में आएगा इतना कर लेगा, बात खत्म है। क्या रहने वाले यहाँ के बड़े की जमीनी स्तर के मुद्दे लोगों के, जमीनी कैसे, लोगों के क्या मुद्दे हैं कि ये लोगों को चाहिए, ये काम नेता अच्छा है, गरीब आदमी को रोजी रोटी मिली है, अकालात वगैरह काम चल रहे हैं तो ये पैसा मिला उनको, जैसे उनके खाते में पैसा भी आया है। और आज एक 70 साल का आदमी, उसको पेंशन दिए जा रहे हैं, गेहूँ फ्री दे रहे हैं, तो उनका गुजारा चल रहा है और आराम से सुकून की रोटी खा रहे हैं। लेकिन राशन की बात तो मोदी सरकार भी कर रही है, बीजेपी भी दावा कर रही है। दावा कर रही देश जब है ना, वो बैठे हुए प्रधानमंत्री, सबसे अभी सर्वे सर्वा मालिक कौन है, प्रधानमंत्री मोदी जी है, तो वो चाहते तो वहाँ से भेज देना, हम खाने के लिए तैयार है ना। तो केंद्र सरकार का राशन आप लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा होगा, थोड़ा बहुत आ रहा होगा, लेकिन सोच क्या बेरोजगारी, महंगाई, इन पर काम होना चाहिए या फिर जो धार्मिक रोटी मिल जाए बस। ये है ना, गरीब आदमी हो, उस गरीब आदमी को क्या चाहिए, रोटी चाहिए दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए। गरीबों के लिए तो कहते हैं कि मोदी सरकार मिल जाए, ये बहुत अच्छी बात है। आज के जमाने में महंगाई का दर देखो कितना ऊंचा हो गया है। जो 70 कांग्रेस के जमाने में 60 रुपए किलो की तेल खाते थे, आज 160 रुपए किलो तेल हो गया है। दाल हो गई महंगी, खाना पीने का जितना भी राशन है इतना महंगा हो गया जिसकी कोई सीमा नहीं। तो उसके बाद कंट्रोल होना चाहिए। और गरीब को क्या चाहिए, रोटी के अलावा क्या चाहिए, सोने के बंगले नहीं चाहिए हमारे को। गरीबों के साथ तो बीजेपी सरकार भी है। पैदल आ जाएंगे, पैदल चले जाएंगे, लेकिन सुकून से रोटी खा ले गरीब आदमी, बस और कुछ नहीं चाहिए। गरीबों के साथ तो बीजेपी सरकार भी दावा कर रही है कि हम गरीबी से बाहर किए हैं, दिए क्या है, उनका मिशन सारे फेल हो चुके हैं। उन्होंने नोटबंदी करी, उसके पीछे एक मकसद था, वो भी फेल हो गया। तो यहाँ पहली पसंद कौन है सीएम के तौर पर? सीएम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मुकाबले कोई नहीं है। प्रधानमंत्री भी मान रहा है भाई, मोदी जी भी तो मान रहे हैं अशोक गहलोत का लोहा कि भाई काम करने में राजस्थान से सीखे हो। तो क्या आप यहाँ पे मुख्यमंत्री ढूंढ रहे हैं या फिर प्रधानमंत्री के तौर पर? मुख्यमंत्री के तौर पे वोटिंग करते हैं, क्या चेहरा कौन सा है, मुख्यमंत्री है वो अशोक गहलोत है तो अशोक गहलोत को ही जाएंगे। बाकी यहाँ तो ये है ही है, दर्द भी है यहाँ पे तो और कोई पार्टी नहीं। अशोक गहलोत ने कुछ करके दिखाया, कुछ काम किया। अशोक गहलोत कहने का मतलब पार्टी का कोई मतलब, अशोक गहलोत ने थोड़ा बहुत कुछ काम किया है, जैसे हॉस्पिटल वगैरह, पानी वगैरह, बिजली वगैरह, बिजली फ्री, हर थोड़ा बहुत उसने काम किया है अशोक गहलोत ने। तो मेरा वोट तो मैं पक्का है, मैं अशोक गहलोत को दूंगा। काम के नाम पर वोट जाएगा आपका? बिल्कुल, जो काम करेगा उसको वोट जाएगा ना। जो काम ही नहीं करेगा तो उसको किस बात का वोट दें? उसको किस बात का वोट दें? जो अपन को कुछ थोड़ा बहुत दिखाएगा, कुछ काम करेगा, कुछ करेगा, तो जब हम उसके साथ हैं। जो काम करेगा हम। यहाँ के जो एमएलए हैं वो बीजेपी पार्टी से, उन्होंने कितना काम कर दिया 5 साल में? 5 साल में काम करने की बात दूर है, लेकिन मैंने उनकी शक्ल पहले वो वोट लेने आए थे उस समय देखी थी, और अभी वोट लेने आ रहे तब देख रहा हूँ मैं उनकी शक्ल कि ये है। 5 साल में कभी आपके बीच में आपकी नेता नहीं है? कभी कोई भी नेता हमारे बीच में नहीं है। इससे पहले अगर कोई और नेता था जो यहाँ के एमएलए थे, वो कांग्रेस पार्टी से थे क्या? कांग्रेस पार्टी से थे, वो से प्रकाश चौधरी, वो आपके बीच आते थे? जो अभी बहुत दूर, अभी वो नहीं है, फिर भी हमारा काम, अभी हम चले जाए ना तो वो अभी वर्तमान में तो भी हमारा काम एक बार कर देंगे। अभी हमारा काम वो वर्तमान में वो नहीं है तो भी वो कर देंगे। क्या लग रहा है कि वो नया चेहरा है, वो कुछ कमाल कर पाएंगे, उनको चुनेंगे? हाँ, तो बद्रीलाल जाट है, वो बद्रीलाल जाट देखो वो कर रहे हैं, फिर भी उनका जो वोटिंग एरिया है वो उन्होंने कवर कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि वो इस बार बद्रीलाल जाट का थोड़ा बहुत रहेगा। किसान परिवार से इसलिए झुकाव ज्यादा है? प्रकाश चौधरी के बद्रीलाल जाट के साथ है, पक्का है बद्रीलाल जाट निकलेगा। तमाम जनता मेरे साथ जुड़ी हुई थी, राजस्थान की, जान रही थी कि मुद्दे क्या रहने वाले हैं और अहम सवाल कि रिवाज बदलेगा या राज बदलेगा। तो जनता ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।